नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। धमतरी जिले के कुरूद में स्वामी विवेकानंद इंडोर स्टेडियम में लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 100 बिस्तर वाली नवीन सिविल अस्पताल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। ये 5 मंजिला अत्याधुनिक अस्पताल 17 करोड़ से अधिक लागत से बनाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि नर्सिंग कॉलेज भी स्वीकृत किया गया है और आने वाले शिक्षा सत्र में आरंभ होगा। उन्होंने कहा कि कुरूद की जनता ने एमसीएच की मांग की थी, जिससे रायपुर जाने वाले मरीजों को लोड कम होगा। 50 बेड का एमसीएच और स्टाफ आवास की बिल्डिंग की भी योजना है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। हमारे कुरूद क्षेत्र के जो अन्नदाता हैं, ये किसानों की धरती है। तो धान का कटोरा का मुख्य केंद्र है, प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की नितांत आवश्यकता थी और यहाँ अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 50 बेड का हॉस्पिटल चल रहा था, परंतु भवन 30 बेड में ही चल रहा था। तो हमने 100 बेड का हॉस्पिटल उन्नयन करते हुए उसी के हिसाब से स्टाफ और भवन। भोपाल में आयोजित 78वां आलमी इज्तिमा आज सुबह 10 बजे बड़े ही भावपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मौलाना साद साहब की अमन, भाईचारे और इंसानी भलाई की दुआ से हुई। जैसे ही दुआ फरमाना शुरू हुआ, पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया और लाखों हाथ एक साथ उठकर दुआ के लिए आम हुए। इस बार इज्तिमा में देश विदेश से आए लाखों मुसलमानों ने 3 दिनों तक दीन, इस्लाह और सुधार से जुड़ी तालीमात सुनी और एकता का खूबसूरत पैगाम दिया। भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन, वॉलंटियर्स और मेडिकल टीमों ने लगातार 4 दिनों तक 24 घंटे ड्यूटी निभाई। ट्रैफिक व्यवस्था, पानी और खाने पीने की सुविधाओं समेत हर इंतजाम किए गए। भोपाल जिले के राज्य शिक्षा अधिकारी ने मौसम में हो रही तापमान गिरावट और बढ़ती ठंड को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया। नए आदेश के अनुसार समस्त कक्षाएं सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। यह आदेश सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों सहित सभी सीबीएसई स्कूलों पर लागू होगा। प्रशासन ने कहा कि यह कदम बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। स्कूलों से अनुरोध किया गया है कि वे नए नियम का पालन सुनिश्चित करें। देखिए, लगातार जो सुबह का टेम्परेचर है वो कम नोट किया जा रहा है। 6 साढ़े 6 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर नोट किया जा रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अभी डीओ को निर्देशित भी किया गया कि वो एक आदेश जारी कर दें और स्कूल का टाइमिंग 9 बजे से पहले ना रखा जाए, ताकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की ठंड से दिक्कत ना है। इसको हम लोगों ने करने का जारी किया। ये कल से लागू करेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां परिवहन विभाग ने बड़ा निर्देश जारी किया है। बता दें, अब 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी बस श्रेणी के वाहन सड़क पर संचालन नहीं कर सकेंगे। पुराने वाहनों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। सभी संबंधित विभागों को नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए। नई व्यवस्था लागू होते ही कई जिलों में बसों की जाँच शुरू कर दी जाएगी। परिवहन विभाग ने बताया कि यह कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर जिले में जिला अस्पताल के पीछे बीआरडीओ द्वारा 2021 में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट 2 साल से बंद पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लांट बंद रहने के बावजूद इसके ऑपरेटर को डीएमएफ मद से भुगतान जारी है। 11 नवंबर 2025 को प्लांट में चोरी की बड़ी वारदात हुई, जिसमें मशीनों के कॉपर वायर चोरी हो गए। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जाँच शुरू हो गई है। वहीं शक्ति जिले में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया के प्रवास के दौरान डबरा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चंद्रपुर विधानसभा के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। युवा जोहार कार्यक्रम के तहत प्रदेशव्यापी दौरे पर निकले राहुल टिकरिया सोमवार को शक्ति जिले में पहुंचे। डबरा में उनके आगमन के समय नगर पंचायत ने ढोल धमाके, आतिशबाजी और नारेबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर टिकरिया ने नगर में स्थापित हुए प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का काफिला डबरा से चंद्रपुर की ओर रवाना हुआ। स्वागत समारोह में टिकरिया के साथ बहुरानी सहयोगिता सिंह जुदेव, युवा मोर्चा के शक्ति जिला अध्यक्ष लोकेश साहू और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष दीपक कलंधर साहू, उपाध्यक्ष लीलांबर सिंह जगत, जिला महामंत्री दीपक अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष दिनेश बरेठ, रवि पटेल, मनोज पटेल सहित बड़ी संख्या में भाजपा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी जब से सौंपी है, लगातार जिलों का प्रवास चल रहा है और कई जिले के अलग अलग विभिन्न केंद्रों में भी हम जा रहे हैं। आज 33वां जिले के रूप में शक्ति जिले का प्रवास था और नगर पंचायत डबरा हम पहुंचे हैं, जहां पर चंद्रपुर विधानसभा की प्रत्याशी रही संयोजिका जी भी हमारे साथ में है। अभी साथ ही डबरा नगर पंचायत के अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ वहीं शक्ति जिले के सहकारी समिति के कर्मचारियों की लंबित 4 सूत्रीय मांगों के समर्थन में उनके परिवारजन कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर बालेश्वर राम को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की। परिवारजनों ने बताया कि कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की ही उनके घरों के एकमात्र सहारा हैं और मांगों के निराकरण में देरी के कारण वे आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों का इलाज और घर परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह कर्मचारियों पर निर्भर है। परिवारजनों ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने को कठिन बताया और कर्मचारी पर की गई दंडात्मक कार्रवाई को अनुचित करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। परिवारजनों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन संवेदनशीलता दिखाकर जल्द निर्णय करेगा ताकि घरों में समस्या स्थिर लौटाए और चिंताएं दूर हो। सीता जाटवर है, श्रीमती सीता जाटवर मैं कोगदा कर हुआ। हमार बेटा कंप्यूटर ऑपरेटर में लगे है, उसने सब के बेटा लगे तो सब अपन के बेटा है, अपन के भाई है। मैं सब ला सरकार ला निवेदन करा था, कलेक्टर साहब ला निवेदन करा था कि ये मन ला कोई भी जैसे भी लगे है नौकरी में, मन ला करते कृषि विभाग के अभी धान खरीदी करा थे करके इनके नाम नहीं है, इनके गांव नहीं है, इनके दई नहीं है, इनके बाबा नहीं है, ऐसे मन काम करत है दिन और रात ना, इनके वेतन में शोर नहीं है। और शिक्षा कर्मी वाले मन थोड़ा काम करत है, मन पूरा तनख्वाह पात है, मन के कटा थे, पैसा भी कटा थे। और कंप्यूटर ऑपरेटर और एमा के प्रबंधक मन सब काम करत है, वो मन तो किसान के बेटा है का, वो मन किसान के भाई है का। वहीं बड़ी खबर आ रही है सुकमा से, जहां सुकमा और आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों को आज बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा को सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश से ढेर कर दिया। हिडमा वही दहशत का नाम है जिस पर कम से कम 26 बड़े हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। 43 वर्षीय हिडमा 2013 के दरबा घाटी नरसंहार और 2017 का सुकमा हमला सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था। आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक अभियान में माडवी, हिडमा और 5 अन्य माओवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने इसे एएसआर जिले के मारुदुल्ली में मार गिराया है। सुकमा के पुरुती इलाके में हिडमा का जन्म हुआ। वह PLGA बटालियन नंबर 1 का मुखिया बना था और CPI की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य रहा। सूत्रों की माने तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में हिडमा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे उर्फ रजक्का भी मारी गई। हिडमा उर्फ संतोष PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था। यह सबसे घातक माओवादी हमला इकाई मानी जाती है। बता दें कि वह CPI केंद्रीय समिति में बस्तर क्षेत्र का एकमात्र आदिवासी था। मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में प्रसव पीड़ा से महिला पहुंची, लेकिन स्टाफ समय पर नहीं पहुंचा। परिणाम स्वरूप महिला ने अस्पताल परिसर में खुले आसमान के नीचे नवजात को जन्म दिया। इस दौरान आसपास मौजूद लोग सिर्फ देखते रहे और किसी ने मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया। गोपनीयता बनाए रखने के लिए महिला साथियों ने साड़ी का पर्दा खींचकर प्रसव कराया। अस्पताल की इस लापरवाही ने व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और यह घटना स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियों को उजागर करती है। छिंदवाड़ा में ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल के नारायणपुर थाने की 10 सदस्यीय स्पेशल टीम रविवार को गुप्त रूप से शहर पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया जाएगा। जांच में सामने आया है कि आरोपी विकास ट्रेडिंग ऐप के जरिए लोगों को भारी मुनाफा दिलाने का लालच देता था। वह दावा करता था कि निवेश की राशि का सप्ताह में 150% तक रिटर्न मिलेगा। इस धोखे में आकर कई लोगों ने लाखों रुपए निवेश कर दिए, जिसमें शिकायतकर्ता से भी बड़ी रकम ठगी गई। पुलिस ने आरोपी के खाते से लगभग 7 लाख की ट्रेसिंग की पुष्टि की है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश तो नहीं की। परिवारजनों ने कहा कि युवक निर्दोष है और बैंक खाता बंद कराने के लिए आवेदन दिया था। दिल्ली बम धमाके के आतंकी नेटवर्क की जांच के दौरान महू कनेक्शन सामने आने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के संचालक जवाद सिद्दीकी के भाई हमूद सिद्दीकी को महू पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमूद पर करीब 25 साल पहले महू में चीट फंड के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने उसे हैदराबाद से हिरासत में लेकर महू न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक
अभिरक्षा में जेल भेजा गया। आरोपी ने 20 से 30% ब्याज का लालच देकर स्थानीय व्यापारियों, नौकर पेशा और फौजी परिवारों से लाखों रुपए ऐंठे। पुलिस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड खंगाल रही है और आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने तथ्यों के आधार पर करेगी। हमारे महू थाने में एक 25 साल पुराना फरार इनामी आरोपी था, हमूद सिद्दीकी। इसको हमारी टीम ने हैदराबाद से पकड़ाया है। उनके खिलाफ 2000 में लगभग 3 अपराध पंजीबद्ध थे 420 के, और 1988 और 89 में राइटिंग और 307 के भी अपराध थे, और इनके अगेंस्ट हमने 10,000 का इनाम घोषणा की थी 2019 में। हमारे महू थाने में एक 25 साल पुराना फरार इनामी आरोपी था। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के लाखों लोगों के लिए रेणुकूट रिहिंद जलाशय पीने के पानी का प्रमुख स्रोत है, लेकिन एनटीपीसी विंध्याचल और सिंगरौली संयंत्र से निकलने वाली करीब 35 लाख मीट्रिक टन राख जलाशय और आसपास के क्षेत्रों में जमा हो रही है, जिससे पर्यावरण और जल प्रदूषण चरम पर है। इस प्रदूषण के कारण स्थानीय लोगों को कैंसर, बाजेपन, थायराइड्स, नसों में विकृति, नपुंसकता, बीपी, शुगर और हृदय रोग और सांस संबंधी समस्या जैसी प्राण घातक बीमारियां हो रही हैं। रिहिंद के किनारे बसे गांव जैसे टोडी, नवजीवन विहार, अहिलगढ़, चंदावल, जयनगर, जुवाड़ी, अनपरा, जयंत आदि क्षेत्रों में पर्यावरण और जल प्रदूषण बढ़ चुका है। जिला प्रशासन और जिम्मेदार विभागों को कई बार शिकायतें दी गई, लेकिन समस्या में कोई सुधार नहीं हुआ। पर्यावरण प्रदूषण एवं जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत यदि अपराध कंपनियों द्वारा किया गया तो उसके जिम्मेदार को दोषी माना जाएगा। सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसमें 80 वर्षीय बुथनी साहू को गंभीर हालत में खाट पर ले जाकर जिला अस्पताल पहुंचाना पड़ा। घटना लगभग 1 सप्ताह पुरानी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के अनुसार ग्राम चुरवाही की वृद्धा अचानक बीमार हुई। परिवार ने डायल 100 के माध्यम से एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन करीब 2 घंटे की देरी के कारण उन्हें मजबूरी में वृद्धा को खाट पर उठाकर लगभग 700 मीटर तक ले जाना पड़ा। संकरी पगडंडी के कारण वाहन सीधे घर तक नहीं जा सका। मुख्य मार्ग तक पहुंचने के बाद निजी वाहन से जिला अस्पताल भेजा गया। इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवाओं की दयनीय स्थिति, सड़क और स्वास्थ्य ढांचे की खामियों को उजागर किया और प्रशासन से सुधार की मांगों को बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ऑनलाइन टोकन समय पर न मिलने और किसानों को समय पर खाद न मिलने के चलते टंकी चौराहे से सोसाइटी में हंगामा मच गया। किसानों और समिति कर्मचारियों के बीच झूम झटकी की नौबत भी आई। आए थे सर, हम 5 दिन से आ रहे हैं। ठीक है, 5 दिन से आते हैं, हम 5 दिन से परेशान हो रहे हैं। कभी बोलते हैं कि अभी हमारी सर्वे डाउन है, कभी बोलते हैं कि सर्वे नहीं चल रही है, कभी बोलते हैं कि सर नहीं है। और इनका ये है कि खोलने का समय है 10 बजे का, और ये खोलते हैं 12 बजे, 1 बजे आकर खोलते हैं। तो हमने इनसे यही मांग की कि भैया हमें ये बिना टोकन से खातर चाहिए। हम आपको पावती चाहिए, पावती दे रहे हैं, पावती से हमको खातर चाहिए या फिर आधार कार्ड से चाहिए। हमें इसलिए खातर नहीं मिल रहा था, हम 5 दिन से परेशान हो रहे थे। हमने रोड जाम किया, इसीलिए अभी मैडम ने बोला है कि बोले हम दिलवाएंगे खातर। यहाँ पायलट प्रोजेक्ट में टोकन सिस्टम लागू किया गया। टोकन सिस्टम के माध्यम से किसान बाहर ऑनलाइन 100 रुपए के टोकन बना रहा है। वो 100 रुपए का टोकन बनाने के बाद जब वो खाद लेने जाता है, खाद नहीं मिलती है, पुनः उसको 100 रुपए का एक नया टोकन बनाना पड़ता है। ये इस प्रकार के पंजीयन हो रहे हैं। डीएपी लिख के दी जा रही है, उसमें यूरिया की एक थैली भी लिख के नहीं दी जा रही है किसान को। दोस्तों, आज किसानों ने आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, आज किसानों ने आंदोलन किया और लगातार 3 दिन से मेरा टोकन जनरेट करने के बाद में मैं लगातार खाद के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। वही खाद यदि मैं मार्केट में कहीं जाता हूँ दूसरी जगह लेकर उनके पास, तो 400 450 रुपए बोरी मिलती है और आज भी मिल रही है। हम किसान हैं, हमारा ब्यौरा सरकार के पास है, पटवारी के पास है, तहसील में, अपना तहसील में ब्यौरा है, ग्राम पंचायत सचिव के पास में है। तो ये जो किसान है गाँव से अपना खेतों में पानी न देते हुए दिन भर अपनी मोटर बंद करके यहाँ आके खाद लाइन में लगे। ठीक है, 5 दिन से आते हैं, हम 5 दिन से परेशान हो रहे हैं। कभी बोलते हैं कि अभी हमारी सर्वे डाउन है। वो 100 रुपए का टोकन बनाने के बाद जब वो खाद लेने जाता है, खाद नहीं मिलती है, पुनः उसको 100 रुपए का एक नया टोकन बनाना पड़ता है।
बता दें, नाराज किसानों ने शाहजहांपुर शहरी हाईवे जाम कर दिया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी। नायब तहसीलदार नासिर अंजुम ने किसानों को समझाकर जाम खुलवाया और ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था शुरू करवाई। आए थे सर, हम 5 दिन से आ रहे हैं, ठीक है। 5 दिन से आते हैं, हम 5 दिन से परेशान हो रहे हैं। कभी बोलते हैं कि अभी हमारी सर्वे डाउन है, कभी बोलते हैं कि सर्वे नहीं चल रही है, कभी बोलते हैं कि सर नहीं है। और इनका ये है कि खोलने का समय है 10 बजे का और ये खोलते हैं 12 बजे 1 बजे आकर खोलते हैं। तो हमने इनसे यही मांग की कि भैया हमें ये बिना टोकन से खातर चाहिए। हम आपको पावती चाहिए, पावती दे रहे हैं, पावती से हमको खातर चाहिए या फिर आधार कार्ड से चाहिए। हमें इसलिए खातर नहीं मिल रहा था, हम 5 दिन से परेशान हो रहे थे, हमने रोड जाम किया। इसीलिए अभी मैडम ने बोला है कि बोले हम दिलवाएंगे खातर। वहीं किसानों का कहना है कि बाजार में उन्हें आसानी से खाद उपलब्ध हो रहा है, लेकिन सोसाइटी में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों ने बताया कि वे 4-5 दिनों से परेशान हो रहे हैं और कभी भी खाद नहीं मिल पा रहा। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसानों को आंदोलन करने के बाद ही खाद मिलता है। सामान्य रूप से किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है और आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नायब तहसीलदार नासिर अंजुम ने बताया कि किसानों के द्वारा हंगामा करने और शहरी हाईवे जाम करने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि पोर्टल की समस्या के कारण किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा था, जिसे अब निकारण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 3 अलग-अलग वितरण केंद्रों पर पोस्ट मशीन लगाई गई है और वहीं से किसानों के खाद की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पायलट प्रोजेक्ट में टोकन सिस्टम लागू किया गया। टोकन सिस्टम के माध्यम से किसान बाहर ऑनलाइन 100 रुपए के टोकन बना रहा है। वो 100 रुपए का टोकन बनाने के बाद जब वो खाद लेने जाता है, खाद नहीं मिलती है, पुनः उसको 100 रुपए का एक नया टोकन बनाना पड़ता है। ये इस प्रकार के पंजीयन हो रहे हैं। डीएपी लिख के दी जा रही है, उसमें यूरिया की एक थैली भी लिख के नहीं दी जा रही है किसान को। दोस्तों, आज किसानों ने आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, आज किसानों ने आंदोलन किया और लगातार 3 दिन से मैंने मेरा टोकन जनरेट करने के बाद में मैं लगातार खाद के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। वही खाद यदि मैं मार्केट में कहीं जाता हूँ, दूसरी जगह लेकर उनके पास, तो 400-450 रुपए बोरी मिलती है और आज भी मिल रही है। हम किसान हैं, हमारा ब्यौरा सरकार के पास है, पटवारी के पास है, तहसील में, अपना तहसील में ब्यौरा है, ग्राम पंचायत सचिव के पास में है। तो ये जो किसान है गाँव से अपना खेतों में पानी न देते हुए दिन भर अपनी मोटर बंद करके यहाँ आके खाद लाइन में लगे, ठीक है। वहीं छतरपुर जिले के खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिट मार्च का आयोजन किया। राजनगर विधानसभा की ललनपुर से भभुआ तक पैदल यात्रा में सांसद के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष नंदिता पाठक, विधायक अरविंद पटेरिया और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर एकता का संदेश दिया। यात्रा के दौरान गाँव में लोगों ने कलश रख पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। यह यूनिटी मार्च खजुराहो सांसद क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी और राष्ट्रीय एकता का संदेश देगी। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर यूनिटी मार्च निकल रही है और यह यूनिटी मार्च खजुराहो लोकसभा की ललपुर से प्रारंभ हुई और तालगांव से निकल करके भभुआ में अभी जाकर के समापन होगा। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारी जनता का, नौजवानों का, बेटे बेटियों का इस यात्रा में जो उत्साह और उमंग है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है कि सरदार पटेल ने जो देश को एक सूत्र में बांधा, संपूर्ण भारत को एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया। इसलिए आज सरदार पटेल के कर्तव्य व्यक्तित्व का संकल्प लेकर के ये देश आगे बढ़ेगा। हम सब लोग सरदार पटेल को आज याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में यह जो यूनिटी मार्च पैदल यात्रा रखी गई थी, उसका आज यहाँ भभुआ में समापन हुआ है। यात्रा आज आप देख रहे हैं अपने खजुराहो के यशस्वी, सभी के जनप्रिय सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक सांसद अपने अपने क्षेत्र में यूनिटी मार्च निकाल रहे। आज आपने देखा यहाँ पर सुबह से जो यात्रा निकली है, पद यात्रा, उसमें अपने गांव के प्रत्येक परिवार उसमें मतलब इन्वॉल्व होकर अपने यशस्वी लोकसभा सांसद अपने वीरी शर्मा। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।